आप सभी बच्चों का स्वागत है आज हमारी क्लास में। क्लास चालू करने से पहले आप लोगों के लिए एक चीज बोलना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसी तरह आप लोग ठान लिए हैं कि जब हमको मैट्रिक बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो लाना है। अब क्या उसमें घबराना है, ठीक। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पे, ठीक। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष 60 डिग्री कोण वाले एक शंकु है, ठीक। तो सबसे पहले वो शंकु बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वो शंकु बना लेते हैं, ठीक। शंकु बना लेते हैं। इसका कोण कितना है? 60 डिग्री, ठीक। ये मान लेते हैं ए बी सी, ठीक। 60 डिग्री शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, सबसे पहले 20 सेंटीमीटर है। कितना मीटर है? 20 सेंटीमीटर। तो उसकी ऊंचाई से होकर बीचों बीच काट दे रहा है, ठीक। तो अगर मान लेते हैं ये हम एक बिंदु दे देंगे यहाँ से, ठीक। इसको मिला देते हैं। ये बिंदु हो गया डी, ये हो गया ई, हो गया एफ, ये हो गया जी। तो ये बताइए एडी कितना है हमारा? एडी है कितना? 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर होगा ईडी कितना? 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बीचों बीच से बोल रहा है कि शंकु को बीचों बीच से काट रहे हैं। पूरा 20 था तो ये कितना हो गया? 10। ये कितना हो गया? 10, ठीक। अब बोल रहा है आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि बीचों बीच काटा गया जबकि तल शंकु के आधार के समानांतर है। समानांतर ये है, तो इससे प्राप्त शंकु का छिनक जब हम काटेंगे तो एक शंकु का छिनक प्राप्त होगा। ये बताइए क्या प्राप्त होगा हमको? शंकु का छिनक, ठीक। क्या प्राप्त होगा हमको? शंकु का छिनक, ठीक। ये ऊंचाई कितना हो जाएगा? एच बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 10 है ना, है, ठीक। प्राप्त छिनक को 1/16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में बदला जाता है। किस में बदला जाता है इसको? तार में। और हमारे घर में, आपके घर में देखिएगा तो तार किस रूप में होता है? ये होता है बेलन के रूप में। तार किस रूप में होता है? बेलन के रूप में। इसका व्यास दिया है यानी डी कितना दिया है? 1/16 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? व्यास का आधा होता है यानी 1/16, तो इसका 1/2 क्या नहीं, 1/32 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। 1/32 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि इस तार का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी हमको क्या ज्ञात करना है? बड़ा एच, इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। ठीक, अब देखिए, अब शंकु को इसमें बदला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो शंकु के छिनक का आयतन बराबर होगा इस तार के यानी बेलन के आयतन के, ठीक। लेकिन शंकु में ये हमारा ऊंचाई दिया है, दोनों त्रिज्या दिया है? नहीं दिया है। दोनों त्रिज्या को हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना। देखिए ये पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि कोण DAC बराबर कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री है। और ये देखिए बीचों बीच विभाजित कर रहा है ना, हम ये कह सकते हैं कि चूंकि AD कोण DAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है जी। हम कह सकते हैं कि कोण EAG यानी छोटा वाला कितना हो जाएगा? ये छोटा वाला 30 डिग्री हो जाएगा। छोटा वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। सॉरी एक चीज, ये आपका कोण जो 60 डिग्री है DAC नहीं है, क्या है? BAC है। क्या है? ये पूरा ना जी, पूरा है यानी कोण BAC बराबर क्या? 60 डिग्री, ठीक। अब देखिए चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमको दोनों त्रिज्या ज्ञात करना है, दोनों त्रिज्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक। तो देखिए त्रिभुज किसमें? FAG, इसमें
ए जी में, एक है जी में, ठीक। हम लिख सकते हैं tan 30। देखिए ये 30, ये 30 के लिए लंब ये हो जाएगा एफ जी, और आधार ए एफ हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि एफ जी बटा में क्या, ए एफ, और एफ जी क्या है, एफ जी है छोटा आर, एफ जी क्या है छोटा आर, बटा में क्या, ये है ई है, ई है क्या है, ई है, ठीक। ए जी बटा में ए ई, ठीक। ये है एफ, ये है जी, ये है क्या ई, ए ई, और ए ई कितना है 10, ए ई कितना है 10, 33 कितना है 1/√3, आर बटा 10, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 10/√3, ठीक। छोटा आर तो पता चल गया। उसी तरह अगर हमको बड़ा आर प्राप्त करना हो तो बड़ा आर किसमें है, डी ए सी में, किसमें है, डी ए सी में। हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी ए सी, डी ए सी में, इसमें भी देखिए 33 बन रहा है, क्या बन रहा है 33 बराबर, इसके लिए भी लंब क्या है, सी डी है, क्या है सी डी है। ऊंचाई क्या है, इस आधार क्या है, एडी है, क्या है एडी है। और 33 का मान 1/√3, और सीडी का मान, सीडी का मान है बड़ा आर, क्या हो जाएगा बड़ा आर, एडी का मान 20। यहाँ से हम कह सकते हैं आर बराबर 20/√3, 20/√3 ये कह सकते हैं, ठीक, ये कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। दोनों हमको आर पता चल गया, क्या पता चला गया, दोनों आर पता चल गए। और कह रहा है कि शंकु की छीनक को स्थान में बदला गया है, किसमें बदला गया है, शंकु की छीनक को तार में बदला गया है। तो हम कह सकते हैं कि शंकु की छीनक, छीनक का आयतन बराबर होगा किसके, तार के आयतन के। और तार किसका है, बेलन, तार क्या है बेलन, बेलन का आयतन, तार क्या है बेलन है, बेलन का आयतन, ठीक। अब देखिए शंकु के छीनक, शंकु का छीनक क्या होता है, सूत्र होता है 1/3 पाई एच इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। बेलन क्या होता है, पाई, क्या होता है पाई। अब देखिए बेलन का, बेलन है तो ये आर है, आर छोटा आर बड़ा, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं R2। तो हम कह सकते हैं कि पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच, कह सकते हैं पाई R2 का स्क्वायर इंटू एच, ठीक। देखिए कुछ करने लायक है, पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म, 1/3। एच का मान कितना है, एच का मान कितना है, ये 10 है, 10 बड़ा आर 20/√3 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस 10/√3 का होल स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर रहेगा, ठीक, प्लस 20√3 इंटू 10√3 बराबर 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच हो जाएगा जी। देखिए ये 1/3 इंटू 10 इंटू ये देखिए 20 का स्क्वायर 400, √3 का स्क्वायर 3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का स्क्वायर 3, 20 इंटू 10 200, √3 इंटू √3 3, ठीक, 1/32, 1/32 इंटू एच, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन, इसको देखिए ध्यान से उतार लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, ठीक। तो देखिए इधर था 1/3, 1/3 को छोड़ दिए 10, तीनों का लघुत्तम 400/3, 100/3 और 200/3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 3। और जब लघुत्तम बराबर है हर के तो ऊपर वाला उसी तरह लिख देंगे 400 प्लस 200 प्लस 100, ठीक। अब इधर क्या है 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच है,
अब देखिए हमको, अब देखिए आगे करते हैं, 1/3 इंटू 10। अब 400 प्लस 200 600 1 700 7 हो जाएगा बटा में 3 इंटू 1/32 इंटू 1/32 इंटू एच। अब देखिए एच चाहिए तो एच को छोड़ के बाकी सब इधर, 32 दोनों भागा में तो उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा। सबसे पहले इधर वाले गुणा करते हैं, 10 इंटू 7 7,000 हो जाएगा बटा में 9। अब देखिए एच है ये 32 तो इधर आके ऊपर गुणा में, ये भी 32 तो इधर आके ऊपर में गुणा। ठीक, तो जब हम ऊपर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 71 68 3 गो 0, 71 68 3 गो 0 बटा में 9। ये एच का मान आएगा। लेकिन ध्यान से देखिए इसमें क्या चीज में है, सेंटीमीटर में है, किसमें आया है, सेंटीमीटर में। ठीक, क्योंकि अभी तक 1/32 या इस सब भी कितना में, सेंटीमीटर में। ठीक, लेकिन अगर हमको यही मीटर में लाना हो, ये कितने में है, सेंटीमीटर। मीटर में लाना है तो क्या किया जाता है, 100 से भागा। क्या किया जाता है, 100 से भागा, तो 100 से भागा। ठीक, 1/100 या 100, 2 गो 0 से 2 गो 0। ठीक, अब इसमें भागा दीजिएगा 71 680 में 9 का, 71 680 में 9 का। ठीक, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा देखिए, 9 से 7 9 7 63, 71 तो जाएगा कि हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा। फिर बचा कितना हमारा, फिर बचा 9 9 बचा। ठीक, तो फिर आ जाएगा 7964.44 मीटर। कितना जाएगा, 796.44 मीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही उस तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों कोई भी डाउट को सॉल्व किया जाए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।